बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, सबसे पहले तो इस ब्रांड के बारे में बात करते हैं। इस ब्रांड का नाम है जी फ्रेंच एवेन्यू। और जो इसका मेन ब्रांड आता है, इसका जो मेन ब्रांड आता है वो है जी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। और उसकी एक एक्सपेंसिव लाइन आप कह लें, थोड़ी सी रिलेटिवली, क्योंकि क्लोन्स इतने महंगे नहीं होते। तो इनकी जो महंगी लाइन है उसमें उसमें फ्रेंच एवेन्यू, उसमें फिर बहुत सारे इनके डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, इसको पहले रखते हैं साइड पे। पहले इस ब्रांड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये ब्रांड इजीली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, नंबर वन। जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस का मैंने रिव्यू नहीं किया। इसका एक एथर एक स्ट्रेट आया, वो मैंने रिव्यू तो कर लिया। मुझसे हर बंदा पूछे, दिए भाई खरीदें कहाँ से, खरीदें कहाँ से। तो अब जाहिर बात है, एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उसका रिव्यू करना बनता नहीं था। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, एक सलमान भाई, मोहम्मद सलमान, वो इधर इस्लामाबाद में ही रहते हैं। उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे दी। उन्होंने कहा दिल भाई ट्राई करें, रिव्यू बनाए, यू नेवर नो फ्यूचर में पाकिस्तान में आ जाता है तो उसमें ज़रा थोड़ी सी लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आपका रिव्यू देख लेंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इस ब्रांड ने, वैसे मैंने नोट किया है ये मिडिल ईस्टर्न जितने भी ब्रांड्स हैं ना, इनको पाकिस्तानी ज़बरदस्ती घसीट कर यहाँ पे लाते हैं। उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ये चीज़ कभी कभी यहाँ पे मुझे हिट करती है, कभी कभी यहाँ पे हिट करती है। और जिस दिन कुछ ज़्यादा हिट कर गई, मैंने इन सारे ब्रांड्स का बायकॉट कर देना है। मैंने इन सारे ब्रांड्स को जो है ना रिव्यूज़ बनाना ही छोड़ देने हैं कि यार पाकिस्तान में एटलीस्ट, मतलब ऐसा भी क्या गुनाह किया है पाकिस्तानियों ने कि आप बिल्कुल ही, मतलब हमारे पास ये फ्रेग्रेंसेस भेजो ही नहीं। स्पेशली ये जो है ना फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का, ये जो फ्रेंच एवेन्यू, इनको हम लोग ही सर पे चढ़ाएंगे मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा जो है ना चढ़ जाएंगे हमारे सर पे। अदरवाइज इनके रिव्यू नहीं करेंगे तो खुद ब खुद आएंगे ये पाकिस्तान में। नहीं भी आएंगे तो ठीक है, ना आए, हमें क्या मतलब, अगर ये इतना इंटरेस्ट नहीं। बहरहाल वो मैं कह रहा हूँ ना, कभी कभी मुझे यहाँ पे खटकती हैं बातें इन ब्रांड्स की। तो ये भी उन्होंने पता नहीं बड़ी मुश्किल से कहीं से मंगवाया, फ्रेंच एवेन्यू। और इसके जो परफ्यूम है, इसका नाम है पिन्नेस। पिन्नेस, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। ये फ्रंट पे फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है पिन्नेस, ये फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है, ये बैक साइड पे ब्रांडिंग है। और प्रोडक्शन डेट है विच इज़ 11/2024। यहाँ पे इसकी डेट लिखी हुई है। यहाँ पे भी फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, इस साइड पे भी लिखा हुआ है। और टॉप पे फ्रेंच एवेन्यू एंड दैट्स इट। अच्छा, इसका जो बॉक्स था, वो जब सलमान भाई ने मुझे दिया तो पहले तो मैं सोचता रहा ये खोलेगा कैसे। मैं इस रिबन से इसको खींचता रहा, ये खोले ही ना। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार इसको मैं खोलूं कैसे। तो ये बॉक्स खोलना भी एक वो है कि ये ट्रायंगल सा एक एक सुराख सा बना हुआ है। इसको आपने यूं डोर्स को पहले करना है ओपन, ठीक है। इस डोर को ओपन करना है। अब इस रिबन से इसको बाहर खींचना है तो एक जगह पे, तो ये इसके अंदर से ये पूरे की पूरी बॉटल एंड ट्रे बाहर निकल आएगी, जिसके ऊपर यहाँ पे बी फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है। और ये कोई बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है, बहुत ही ढीली सी है। इसको ज़रा सा टर्न किया तो ये गिर जाएगी। ये आ गया। प्रेजेंटेशन में नो डाउट इसको 10/10 मार्क्स दूंगा। अब आप इसकी ये फ्रेग्रेंस बॉटल देखें ज़रा, क्या ज़बरदस्त बॉटल है। लाइक यॉट जिस तरह होती है, कराची में आप जाएं तो वहाँ पे जो बीच है, फ्रेंच बीच हो गई, इस तरह उस पर इस तरह की प्राइवेट यॉट्स खड़ी हैं। बल्कि मैं एक प्राइवेट यॉट में, हमारी एक टीचर थी, उन्होंने अपनी प्राइवेट यॉट के अंदर हमें जो है ना वो सैर भी कराई थी। तो उन्होंने जब वो यॉट चलाई थी तो मैंने तो कलमे पढ़ लिए थे। वो बहुत तेज़ यॉट चलाती थी। बहरहाल दैट समथिंग एल्स। तो वो ना इस तरह की यॉट की तरह की शक्ल है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये फ्रेंच एवेन्यू इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये ज़बरदस्त किस्म की यॉट की तरह। और ये जो है ये इसका ढक्कन है। इसको आप इस तरह ओपन करें तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका स्प्रे आ गया। 100 ml की ये बॉटल है। प्रेजेंटेशन में नो डाउट वेरी यूनिक, ज़बरदस्त किस्म का काम है। उस लिहाज से प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 10/10। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली सपोजिटली द क्लोन ऑफ लुई वुइटन पैसिफिक चिल। पैसिफिक चिल का डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर आज से 3 साल कबल डाल चुका हूँ। 3 साल पहले या 2 साल पहले, कम नहीं, 3 साल, 3 साल पहले उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो वो फ्रेग्रेंस, एक प्रॉब्लम था उसका कि लॉन्जिविटी का उसका प्रॉब्लम था। बट इसमें वो जो प्रॉब्लम है वो भी इसीलिए था क्योंकि इसका जो डीएनए है वो ही इस तरह का है, उसका मुकद्दर ही इस तरह का है कि उसने लॉन्जिविटी आपको नहीं देनी।
वो मैक्सिमम 5 मैक्सिमम 6 घंटे, मतलब 5 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा उसने नहीं चलना। तो इसकी जो प्राइस है मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन जब मैं प्रेजेंटेशन देखता हूँ फिर मैं कहता हूँ यार ये सारी पैसे तो प्रेजेंटेशन के हैं। बहरहाल इसकी प्राइस जहां तक मुझे उन्होंने बताई थी कुछ 10,500 रुपये इसकी प्राइस थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सलमान भी ने बताया था 10,500 रुपये इसकी प्राइस है। तो प्राइस के लिहाज से अगर अगर सिर्फ परफ्यूम परफ्यूम की बात की जाए तो मुझे लगता है ये 3,500 4,000 रुपए से ऊपर परफ्यूम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्रेजेंटेशन को देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं यार चलो 5,500 रुपये हो जाए, इससे ऊपर ये फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हाँ सिमिलैरिटीज की बात करें पैसिफिक चिल से, अगर आपने पैसिफिक चिल का कोई भी इंप्रेशन इस्तेमाल किया है या इवन आपने पैसिफिक चिल इस्तेमाल किया है तो उसकी खुशबू थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ। वैसे उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, इसकी खुशबू आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसकी खुशबू लिटरली इस तरह है जिस तरह ऑरेंज, लेमन, लेमन ग्रास एंड ग्रीन टी, ये जो 4 खुशबू में, इन चारों को करें आप मिक्स और इसकी एक टी सी बनाएं। ठीक है, उसके ऊपर ऊपर फ्रेश, मतलब एक ऐसी ग्रीन टी जो लेमन ग्रास और ग्रीन टी से बनी हो, उसके उसके साथ आप लेमन और ऑरेंज की खुशबू मतलब ऑरेंज और लेमन की खुशबू को मिक्स करके खुशबू करें तो जो फील आती है एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके अंदर से आती है पैसिफिक चिल के अंदर से। बट इसमें एक एडिशनल नोट है और वो थोड़ा सा स्वीट शुगर का नोट है, या आप कह सकते हैं कि टैंजरीन भी इसके अंदर एडिड है, थोड़ा सा स्वीट किस्म का इसके अंदर वो नोट एक आता है, शुगरी सा, इन तमाम चीजों के साथ। और ये लीनियर सी खुशबू है, ये बहुत ज्यादा शिफ्ट्स इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त, मैं आपको स्प्रे भी करके दिखाऊंगा। एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जहां पे ये मुझे अच्छी लगी कि लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी भी 5 से 6 घंटे ही है, जो कि ओरिजिनल की भी 5-6 घंटे है। तो ठीक है, अगर आप एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और अगर आपको और कोई ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा तो फिर ये ठीक है, क्योंकि ये महंगा है। ये पैसिफिक चिल के तमाम ऑल्टरनेट्स में मेरे ख्याल में सबसे महंगा यही है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इज गुड, 1 आवर गुड प्रोजेक्शन। वेदर एंड ओकेजन की बात करें, गर्मियों की फ्रेग्रेंस और स्पेशली जो हब्स का मौसम है ना, इसकी फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, स्पेशली जिम में भी लगा सकते हैं। आखिर में इसको करते हैं स्प्रे, ताकि आपका स्प्रे भी इसका स्प्रे भी आपको दिखा दूं। ठीक है, तो ये इसकी खुशबू हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। अ गुड फ्रेग्रेंस, बट वही बात है कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि इसकी प्राइस अभी बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में कोई 4,500-5,000 रुपये में मुझे तो समझ आती है, इससे ज़्यादा में मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रेंच एवेन्यू का पिनेस। थैंक यू सो मच।